नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा और आज हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक दो बार पूछा गया है, ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 5.71% जो है वो सही आंसर है। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 5.71%। इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो लाहौल स्पीति में जो है वो हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। और अगर पूछा जाए कि हमीरपुर में सबसे लोएस्ट कहाँ पर है, तो हमीरपुर में जो है वो सबसे लोएस्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना की बात करें तो यहाँ से और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाते हैं वो तो आपको पता ही है, परंतु एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और पूछे जा चुके हैं। तो पूछा जा चुका है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में हिमाचल प्रदेश का डिसेंडियल ग्रोथ रेट कितना रहा, तो वो रहा 12.94%। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 123 थी, 123 ये थी। और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की बात की तो ये 5.71 थी। डेंसिटी की बात भी कर ली हमने, तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछाया गया है 38 में। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी पूछे गए हैं कि कौन थे। तो पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के वो थे KL मेहता। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। ये थे पहले चीफ सेक्रेटरी। अगर पूछा जाए पहले लोकायुक्त कौन थे, तो पहले लोकायुक्त थे जस्टिस TVR दत्ताचार्य। अगर पूछा जाए कि पहले स्पीकर कौन थे हिमाचल विधानसभा के, तो पहले स्पीकर थे हिमाचल विधानसभा के पंडित जयवंत राम। और पूछा जाए पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, तो पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। और ये EP मून कौन थे, तो ये EP मून जो था, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये थे पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर। ये आप याद रखिए। ये दो ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर ली, KL मेहता के बारे में जाना और कुछ और भी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ से जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है वो कौन सा है। देखो लॉन्गेस्ट ब्रिज की जब बात की गई है तो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ऑप्शन है यमुना ब्रिज। ये पांवटा साहिब में पड़ता है। यमुना ब्रिज पांवटा साहिब में पड़ता है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से क्वेश्चन कि सबसे अधिक लार्जेस्ट जिंजर प्रोडक्शन कौन सा जिला करता है, तो ये सिरमौर करता है सबसे लार्जेस्ट जिंजर प्रोडक्शन। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है जो एरिया वाइज जो है वो सबसे बड़ी है, तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है वो है मंडी। तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रांची गलू माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो रांची गलू माउंटेन पास है ये कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन सी कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कुल्लू में पड़ता है ये रांची गलू माउंटेन। अब देखो 39 क्वेश्चन के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा, परंतु ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग 39 क्वेश्चन जो था इसको स्क्रैप कर दिया गया था। यानी कि सभी को नंबर दिए गए थे, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है वैसे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, परंतु फिर भी मैंने आपको बता दिया तो इसको आप स्क्रैप ही कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, रांची गलू की बात कर रहे थे। कुल्लू के बारे में पूछ लिया जाता है कि दिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ पर है, तो ये कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा कहाँ पर पड़ता है, दियो टिब्बा भी कुल्लू में ही पड़ता है। और अगर सोलंग वैली की बात करें तो सोलंग वैली भी कुल्लू में ही पड़ती है। उमाशिला पीक की बात करें तो ये भी कुल्लू में ही है। सित्तीधार कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में ही है। श्रीखंड कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में ही है। इंद्रकिला कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में ही है। और एनिमल पास कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में ही है, एनिमल पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द हाईएस्ट विलेज इन दी वर्ल्ड। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी घाटी है जिसमें विश्व की सबसे ऊंचा गांव होने की विशिष्टता प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर आप बात करेंगे तो उसका ऑप्शन है स्पीति वैली जो है वो सही आंसर है। ये स्पीति वैली है जिस घाटी को विश्व में सबसे ऊंचा गांव होने की विशिष्टता मिली है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तारागिरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तारागिरी ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है?
ये जो तारागिरी ग्लेशियर है ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। ऑप्शन डी लाहौल स्पीति सही आंसर है। हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि दुग्गी दर्रा भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। तेंतु दर्रा कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। छोबिया दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा लाहौल स्पीति में स्थित है। उसी तरह कुंजुम दर्रा ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। हमटा दर्रा जो है ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। जालसू दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। और भीम घसुतरी दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। और लालूनी दर्रा कहाँ पर है? लालूनी दर्रा लाहौल स्पीति में स्थित है। और मकोड़ी दर्रा कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैपिटल ऑफ भज्जी डोमेनियन वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो भज्जी डोमेनियन यानी कि भज्जी शासक की राजधानी जो था वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर थी? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए सही आंसर है सुन्नी में थी भज्जी डोमिनियन की राजधानी। अब भज्जी के बारे में कुछ आप जान लीजिए। जो भज्जी रियासत है ये रियासत जो था ये इसकी स्थापना राजा चारू के द्वारा की गई थी और बाद में चारू ने अपना नाम बदलकर उदयपाल रखा था। अगर बात करें सुन्नी की, तो सुन्नी जो शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुन्नी शहर की स्थापना सोहन पाल के द्वारा की गई थी। भज्जी रियासत की राजधानी पहले भज्जी में हुआ करती थी। जब इस शहर की स्थापना की गई तो फिर सुन्नी को ये स्थानांतरित कर दी गई थी। और बात करें कि भज्जी रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो भज्जी रियासत जो थी इसके जो अंतिम शासक थे वो थे राणा रामचंद्र पाल का आप नाम याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में भज्जी जो है वो भज्जी किस तहसील का भाग है? तो प्रेजेंट टाइम में भज्जी जो है वो सुन्नी तहसील का भाग है। ये सब आप भज्जी के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ चमेरा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो चमेरा 3 परियोजना है इस परियोजना की जो एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है वो कौन सी है? तो चमेरा 3 परियोजना को जो एग्जीक्यूट करती है एजेंसी उसका नाम है NHPC, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। NHPC का पूरा नाम क्या है? NHPC का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये NHPCL का पूरा नाम है। यहाँ पर पूछा गया है चमेरा 3। अगर चमेरा 1 की बात की जाए, चमेरा 2 की बात की जाए और चमेरा 3 की बात की जाए तो इन तीनों ही नदियों को जो है वो इन तीनों ही प्रोजेक्टों को जो है वो NHPCL के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया चमेरा परियोजना के बारे में। चमेरा के अलावा और भी परियोजनाएं हैं जैसे कि होली परियोजना होगी। होली परियोजना को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। होली परियोजना के बाद बैरासिवली परियोजना होगी। बैरासिवली परियोजना भी चंबा में ही स्थित है। इसको नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHPCL के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद जो अगली परियोजना जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए वो है भाखड़ा परियोजना। तो भाखड़ा डैम को एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है? BBMC के द्वारा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा। कोल डैम को कौन एग्जीक्यूट करता है? तो कोल डैम को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC जो है वो एग्जीक्यूट करता है। लारजी परियोजना के बारे में आपने सुना होगा। लारजी परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा लारजी परियोजना एग्जीक्यूट की जाती है। नाथपा जाखड़ी परियोजना के बारे में आपने सुना होगा। तो नाथपा जाखड़ी परियोजना को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL जो है वो एग्जीक्यूट करती है। और रामपुर परियोजना जो है, रामपुर परियोजना को जो है SJVNL ही एग्जीक्यूट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हमने डिस्कस की, इनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसियां भी हमने डिस्कस की। आई होप कि यहाँ से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कब की गई थी? पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस मिशन के HS का पेपर डिस्कस किया था। उसमें हमने सभी यूनिवर्सिटी के बारे में जाना था जो हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में की गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन C जो है इसी हिसाब से सही आंसर होगा। अब इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात हम आज फिर से कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आता है। तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसके पहले जो उप कुलपति थे वो थे रामकरण सिंह। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो है ये नौणी में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी।
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर कांगड़ा में स्थित है, ये जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है इसको श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता चल गया 2009 में की गई थी। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मंडी के कामंड में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि IIT मंडी की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 हाउ मच डिस्टेंस विल बी कर्टेल्ड बिटवीन मनाली एंड लेह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रोहतांग टनल प्रोजेक्ट। तो रोहतांग सुरंग परियोजना के पूर्ण होने के बाद जो है वो मनाली और लेह के बीच की कितनी दूरी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में, TWO के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन की अब बात करते हैं कि कितनी दूरी कम हो जाएगी। कई जगह आपको 46 पढ़ने को मिलेगा, तो 46 वैसे मैक्सिमम जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, तो 46 इसका सही आंसर है। और फाइनल आंसर की में भी इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप ही रखिए आप। वैसे 46 किलोमीटर दूरी जो है वो कम हो गई है इस टनल के बनने के बाद। अगर बात करें कि इस टनल की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर ये लंबाई है और ये मनाली और लाहौल वैली को आपस में जोड़ती है। तो दो चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा, 46 किलोमीटर और 9.02 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्शियल डांस परफॉर्म्ड बाय मैन इन हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और मार्शियल डांस है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि खरैतवी, उजगजामावी और चदगेबिकर भी, ये सभी डांसेज ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के मार्शियल डांसेज में आते हैं। डांसेस की बात करें तो देखो, डांसेस के बारे में भी हमने कल ही अभी डिस्कस किया था, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज नहीं करूंगा, पिछले कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराग मेला। पुराग मेला इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो पुराग मेला है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान में लगता है। तो पुराग मेला कोटखाई में लगता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल्स की बात करें तो एक है जोरना मेला। जोरना मेला कहाँ पर लगता है, ये जोरना मेला जो है ये चौपाल में लगता है। थलोग मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मेला भी चौपाल में ही लगता है। अगर फुलैच फेस्टिवल की बात करें तो फुलैच फेस्टिवल किन्नौर में लगता है। गोची फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में लगता है। हालदा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, हालदा फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति का एक फेमस फेस्टिवल है। तो बाकी ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।